मैं सर पर पगड़ी क्यों बांधी गई है? क्या बात है ऑफिसर? आप कहां से तशरीफ लाई हैं? सुमेरा और छोटी सरकार में खासी दोस्ती चली आ रही है शाहबाबा। सास और सुमेरा? क्यों शाहबाबा? नईम शाह, तुम शाहों की हवेली से दूर चले गए हो तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि शाहों की हवेली से तुम्हारा खून का रिश्ता कट गया है। नहीं असफर, वो मेरे डैडी नहीं है। क्या? वैसे उन्होंने तो मुझे पाला डैडी की तरह ही है। मैं उन्हें बॉर्डर पर एक गाड़ी में मिली थी। मुझे माँ बाप की राह पर चलना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे तुमसे एक बात की इजाजत लेनी थी, लेकिन डर है कि तुम्हारी दिलशिकनी ना हो जाए। ये हवेली भी अजीब है। यहाँ पर किसी को अपने बच्चों की तलाश है और किसी को अपने माँ बाप की। ताल्लुक वो जो दो दिलों के दरमियान में हो। तीसरा कोई दरमियान में आए या तीसरा कोई ताल्लुक बनाए, वो बंधन तो हो सकता है, ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम शाहबाबा। वालेकुम अस्सलाम नईम शाह। आज की इस तकरीब में सबसे ज्यादा इंतजार तुम्हारा था। कहो, कहां है हमारा सरप्राइज? आइए। सायरा शाह, क्या हमें ये देखने की इजाज़त है शहाब शाह कि हमारे खून के रिश्ते को, हमारी मोहब्बत को किसकी खातिर कुर्बान किया गया? हमें अपनी मोहब्बत को किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं ज़ाहिरा शाह। आप जब चाहें मेहरबानों से मिल सकती हैं। तो तुम शहाब शाह की मोहब्बत हो। आप कौन है? तुम शहाब शाह के दिल का अरमान हो और हम शहाब शाह के पांव की हकीर सी ठोकर हैं। हमारा नाम ज़ारा है। आप शाह को मुझसे छीनने आई हैं या मुझे सौंपने? हम तो ना शहाब शाह को आपसे छीनने आए हैं ना तुम्हें सौंपने। हम तो शहाब शाह की मोहब्बत की ज़ियारत करने आए हैं। ये आप क्या कर रही हैं ज़ारा सरकार? शहाब शाह की मोहब्बत को नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। हमें शहाब की मोहब्बत अपनी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा अजीज है। तुमने अगर शहाब शाह से मोहब्बत की है तो हमने उसकी इबादत की है। ज़ारा सरकार, तुम्हारा अपना अंदाज मेहरबानो, हमारा अपना। खुदा हाफिज। मेहरबानों की शादी हो गई, हमें अफसोस हुआ। शादी एक खुशी का मकाम है ज़ारा शाह, उसका अफसोस करना अच्छा नहीं लगता। खुशी का अफसोस करना कुफरानी निमत है। हमें मालूम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपने हमारे दिल से आपके नाम पर धड़कने का इख्तियार छीन लिया है शहाब शाह। हमने मेहरबानों से
मोहब्बत की है। उसकी शादी होने या न होने से हमारी मोहब्बत में फर्क नहीं पड़ सकता। हमने आपसे शादी न करने का फैसला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कबूल कर लिया। अब हम अपने दिल से शहाब शाह को खत्म करके अपनी मोहब्बत का गला नहीं घोंटना चाहते। ज़ाहिरा शाह, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें शहाब शाह के बजाय इस हवेली के बाकी अफराद खाना की तरह शाह बाबा कहा जाए। अगर आप अपनी मोहब्बत का रुख नहीं बदल सकते शहाब शाह, तो हम भी अपनी मोहब्बत का रुख किसी और तरफ नहीं मोड़ सकते। ये हवेली की रवायत से बगावत है ज़ाहिरा शाह। हमें बागी होकर सूली पर चढ़ जाना मंजूर है शहाब शाह, लेकिन हम अपनी मोहब्बत को मसलूब नहीं होने देंगे। आप आज भी हमारे लिए शहाब शाह हैं, आप कल भी हमारे लिए शहाब शाह ही रहेंगे। तो क्या यह समझ लिया जाए कि आपने अपना फैसला रद्द करके हमसे शादी करने का तहैया कर रखा है? हरगिज नहीं शहाब शाह, हम जिंदगी अकेले भी गुजार लेंगे, लेकिन मोहब्बत आप ही से करते रहेंगे। हम ये गुफ्तगू इस अंदाज से इसलिए आपसे कर रहे हैं कि हम छोटे शाह के साथ अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं। शायद आपसे ये हमारी आखिरी गुफ्तगू हो। ज़ाहिरा, इतनी अपनाहियत से मत पुकारिए शहाब शाह। हम नहीं चाहते कि हमारी आंखों से आंसू निकले और मिट्टी में मिल जाए। हमने सोचा था कि हमें कोई दामन मुयस्सर आएगा और हम ये मोती उस दामन में डाल देंगे। आप हैरान हो गए कि हम अभी तक जिंदा हैं। नहीं, हम खुश हुए कि अभी दुनिया में वफा बाकी है। क्यों शाह बाबा, हमने कहा था ना कि इस सरप्राइज से आप खुश हो जाएंगे। क्या ये समझ लिया जाए कि हवेली में छोटे शाह का हिस्सा फिर से आबाद हो रहा है? जी हाँ, हम छोटे शाह के हिस्से में मुस्तकिल क़याम करेंगे। तकदीर बेग, हुक्म कीजिए शाह बाबा। ज़ाहिरा शाह को हवेली के दीगर अफराद से मुतारिफ करवाया जाए। जो हुक्म शाह बाबा। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। बानो बेटी तो इस तकरीब में आएंगी नहीं। जो ही ज़ाहिरा शाह इस तकरीब से फारिग हों, इन्हें बानो बेटी के पास पहुंचा दिया जाए। राइट शाह बाबा, प्लीज आए। राइट शाह बाबा। क्या मैं सलाम पेश कर सकता हूं शाह बाबा? ख्वाजा साकिब, व्हाट अ सरप्राइज। हमें अपने दिल पर हाथ रख लेने दीजिए। आज की हर सरप्राइज से लगता है हमारा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। कहिए, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं शाह बाबा? अल्हम्दुलिल्लाह। तकदीर बेग, हुक्म कीजिए शाह बाबा। ख्वाजा साकिब को मेहमानों के पास ले जाया जाए। जो हुक्म शाह बाबा। देख लीजिए। क्या बात है दोस्त? कुछ नहीं। वो इन साहब को देखकर मुझे इनसे मिलते जुलते
एक साहब याद आ गए थे। कई लोगों से मिलते जुलते होते हैं। हाँ, इसमें ऐसी आपके तो माथे में पसीना आ रहा है, प्लीज कोल्ड ड्रिंक लीजिए ना। नहीं प्लीज, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। आर यू ऑलराइट अमर? नो आई एम नॉट। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं एजाज, वो मेरा ड्राइवर है मेरे साथ। थैंक यू। क्या बात है अमर बेटा? जी वो कुछ नहीं मामू, वैसे ही जरा तबीयत खराब हो गई थी। वो एजाज ने इनवाइट किया था ना शाह बाबा की हवेली में। शाह बाबा की हवेली? क्यों मामू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। वो बेटा, तुम्हारी ममानी भी तो वहीं काम करती थी ना, वहीं से तो झगड़ा हुआ था, नौबत तलाक तक आ गई थी बेटा। मामू इतने सालों में तो वैसे भी तलाक हो जाती है। आप मुमानी से कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते? तलाक तो उस सूरत में होती है बेटा जब मैंने उसका खर्चा न उठाया। मैं तो उसे और उसके बच्चे को हर माह खर्चा भेजता हूं। तलाक वो मांगती नहीं और मैं देता नहीं। मामू क्या अब आपके मिलने की कोई सूरत नहीं? नहीं बेटा, वो मेरी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। हम दोनों एक दूसरे के काबिल हैं ही नहीं। अच्छा तू छोड़ इन बातों को, ये बता बेटा अब तेरी तबीयत कैसी है? हाँ मामू मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अली, तो तुम हो उस खुश नसीब की बेटी शहरबानो। जी हाँ, अगर आपकी मुराद शाह बाबा से है तो ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं उनकी बेटी हूँ। हम मेहरबानों की बात कर रहे हैं। क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? यह हमारी खुशबख्ती है कि हमने उसकी एक झलक देख रखी है। तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की मुकम्मल तस्वीर हो बेटी। जी हाँ, मेरी माँ से मेरी खासी मुशाबित है। हम छोटे शाह की हवेली में मकीम हैं। तुम्हारा दिल जब चाहे हमारे पास आ जाया करो। हमें शहाब शाह की खुशी में खुश होकर बहुत सुकून मिलता है। आप जैसे हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। क्या ये ख्वाजा साकिब, क्या परेशानी है? शाह बाबा, बहुत अरसे से एक बोझ लिए फिर रहा हूं। आज ये कंधे थक गए हैं तो आपके पास हाजिर हो गया हूं। हम हाजिर हैं ख्वाजा साकिब। हमारे ये कंधे अगर आपका कोई बोझ उठा सकें तो हमारी खुशनसीबी है। कहिए क्या बात है? मुद्दतें गुजरी, नादिर नाम का एक ही एम्प्लॉय था, उसका हार्ट फेल हो गया था। बस उसकी बेवा शहरबानों के नाम उसके वाजिबात का चेक लिए फिरता हूं। आप ये शहरबानो अब हमारी बेटी है। आपके बच्चे तो अब जवान हो गए होंगे। जी हाँ, यकीन है। मैंने आपका बहुत पता किया। आपके मालिक मकान ने बताया कि आप जा चुकी हैं। फिर नादिर की बहनों से आपका मालूम किया तो उन्होंने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। फिर उनसे मैंने नादिर के खालू का पता किया तो मालूम हुआ वो भी घर छोड़कर जा चुके हैं। उनका पता तो हमने भी बहुत किया है ख्वाजा साकिब, लेकिन उनका धंधा
नादर के खानदान की इज्जत का बायस नहीं है। इसी खौफ से वो एक जगह नहीं रहते, इसीलिए उन्हें ढूंढना भी बहुत दुश्वार है। बानो बेटी का एक बेटा उन्हीं के पास है। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है सोनिया। अगर तुम्हारे माँ बाप ने इनकार कर दिया तो ये उनका हक है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी अम्मी या आंटी से मिलूं। मम्मी और आंटी से? नहीं, तुम शाह बाबा की हवेली में पले हो, तुम उन लोगों की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर मैं शाह बाबा से बात करता हूँ, अगर वो मान गए तो तुम्हारे अम्मी अब्बू का मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं एहसास, शाह बाबा की वजह से आंटी तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। भाई उन्हें शाह बाबा से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम शाह बाबा नहीं है, हमारी मुमानी पानो है। तो फिर इसका क्या हल है? हल इसका यही है अम्मारा कि जिस तरह हमने फौरन लकी की मंगनी कर दी थी, इसी तरह सोनिया की मंगनी फौरन कहीं ना कहीं कर देते। मैं तो कहती हूँ बाजी फौरन शादी ही कर दें, ये बला ही सर से टले। मुझे उतना लकी और बबली की वजह से डर नहीं लगता था जितना मुझे सोनिया से डर लगने लगा है। अम्मारा, अब लकी और पिंकी की तरह घर ना ऐसा ढूंढ लेना जहां बहुत सी नंदे हों। भाई नंद तो एक ही 100 घर का गंध होती है, और अल्लाह ना करे जिस घर में एक से ज्यादा नंदे हों, और वो भी बड़ी। भाई इससे तो बेहतर है सोनिया को किसी जहन्नुम में भेज दे। ये ठीक कहा आपने बाजी, वरना मैं तो अबरार फैमिली के बारे में सोच रही थी। उसकी 5 बहनें हैं और वो भी बड़ी की बड़ी, और लेकिन बाजी हैं पढ़ी लिखी। नंदे तो नंदे ही होती हैं अम्मारा, पढ़ लिख कर उनका रिश्ता तो नहीं बदल जाता, पढ़ लिख कर तो उनकी चालाकी में इजाफा हो जाता है। ओहो, तो नंदों को डिस्कस कर रही हैं। That is wonderful। वैसे रुखसाना बाजी, जिस तरह भाई अपने बहनोई का एहतराम करते हैं और जिस तरह बहनें अपने बहनोई से मोहब्बत करती हैं, अगर कभी बहनें अपने भाई की बीवी को उसका 10वां हिस्सा भी दे दें तो ये नंद और भाई के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। हम ये मुज़ाकरा फिर कभी कर लेंगे नज़ार भाई, अभी हमें सोनिया का प्रॉब्लम हल करना है।
आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर तो नहीं है बेटा, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप इतने बड़े गुनाह कर देते हैं कि उनकी सजा ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी औलाद को भी भुगतना पड़ जाती है। तो आप भी गुनहगार हैं डैडी? मैं तो शायद बहुत बड़ा गुनाहगार हूं बेटा। जुल्म होता रहा और मैं खामोशी से देखता रहा। नहीं तो आपने जुल्म किया तो नहीं ना डैडी? जुल्म होते देखकर खामोश रहना उतना ही बड़ा गुनाह है बेटा जितना जुल्म करना। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अदालत जाने के लिए तैयार हो? आई डोंट नो व्हाई डैडी, सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। आई नो माई सन, आई नो, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी ने मुकदमा कर ही दिया है तो उसका कोई फैसला भी तो होना है ना। बेटा, तुम अदालत में क्या कहोगे? डैडी, मैंने तो मम्मी को कभी देखा भी नहीं। देखने के बाद फैसला करूंगा क्या करना है मुझे। All right, my son, but don't forget that I love you very much. I know, डैडी, लेकिन हमारी टीचर तो कहती हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। हाँ बेटा, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। डैडी, माँ अगर बुरी भी हो तो बच्चों के लिए तो वो माँ ही होती है ना। अरे वाह, तू इतनी बड़ी बातें भी कर लेता है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है आमिर? ठीक हूँ। तुमने तो उस दिन हम सबको परेशान कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे उस दिन तुम्हें हुआ क्या था? बचपन की एक तल्ख सी बात जो मेरे जहन में घूमने लगी थी। ऐसा लगा जैसे वो शख्स वही था जिसने मेरे डैडी के हार्ट फेल की खबर हमारे घर पहुंचाई। क्या? डैडी के हार्ट फेल की खबर? हाँ, मामू ने तो यही बताया था कि मेरे डैडी का हार्ट फेल हो गया था। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी, ये तो एक ऐसा सवाल है सुमेरा जिसका जवाब मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। आई एम सॉरी आमिर। सॉरी। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, तुम चुप करके सुनती रहो। और वैसे भी तुम अभी बच्ची हो। जी नहीं, अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं कि तुम्हारी हर बात खामोशी से सुनती रहूं। हर दफा तुम ये कह देते हो कि ये प्रोजेक्ट आखिरी है, अगली दफा कोई नया कारोबार कर लेंगे। मैं कहता तो हूं ना, लोग तो ये भी नहीं कहते। ओह, वेलकम वेलकम अफजल दादा, यू आर मोस्ट वेलकम। अफजल दादा, इस घर को आप अपना ही घर समझिए, और हाँ, जब तक आपका जी चाहे आप यहां रह सकते हैं। इंस्पेक्टर बेटा, आखिर मुझे ये तो बताओ कि मेरा जुर्म क्या है? जुर्म? एक जुर्म हो तो तुम्हें बताऊं अफजल दादा, यहां पे तो जराइम की लिस्ट बनी हुई है। चले अंदर। से बात कर। ये लीजिए, ये आ गई है जी बुढ़िया। देखा, ये सिला मिला है तुम्हारी बीवी होने का। हवालदार, तुम इन खातून को यहां क्यों लाए हो? ये अफजल दादा की बीवी है जी। मगर मेरा कसूर क्या है? ये बिल्कुल ठीक कहती हैं। अफजल दादा की बीवी होना कोई बहुत बड़ा कसूर तो नहीं है। अब मेरा ख्याल है तुम इन्हें छोड़ दो। यस सर। इंस्पेक्टर बेटा, देखो ऐसा करो कि ये बेचारी अकेली कहां जाएगी, ऐसा करें कि मुझे भी इसके साथ ही भेज दो, और या फिर इसको भी यहीं रख लो। यहीं रख लो? अरे शुक्र है कि तुमसे जान छूटी। अरे बेटा, मैं तो आजिज़ आ गई थी जिल्लत भरी जिंदगी से। देखिए खातून, आपका ज्यादा देर इस पुलिस स्टेशन में ठहरना अच्छा नहीं लगता। आप जा सकती हैं। जीते रहो बेटा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
क्या बात है साहब जी? पता नहीं हवालदार, ऐसा लगता है जैसे जैसे इस खातून को पहले भी कहीं देखा है। यह हुआ कैसे? खालू घर पर ही थे, पुलिस ने छापा मारकर पकड़ लिया उन्हें। तो खाला दादी को भी साथ ले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। वो इंस्पेक्टर बड़ा टेढ़ा आदमी है, किसी की सुनता ही नहीं। मैंने कोशिश की है तुम्हारे खालू की जमानत के लिए, लेकिन वो नहीं मानता। डैडी, आप अपने दोस्त वकील से क्यों नहीं कुछ कहते? वो शायद कुछ कर ले। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूं। बड़ी बात करने के लिए सोचना बहुत जरूरी है नईम शाह। जी शाह बाबा। तुमने एजाज और सुमेरा की बात की थी। हमने इस बड़े फैसले के लिए तुमसे सोचने का वक्त मांगा था। लेकिन शाह बाबा, आपकी इस सोच को मैंने तो इनकार का खूबसूरत तरीका समझा था। नहीं नईम शाह, अगर हमने इनकार करना होता तो हम इनकार कर देते। इसके लिए कोई मुनाफिकाना खूबसूरती तलाश नहीं करते। अपना फैसला शाह फरमाइए शाह बाबा। नईम शाह, इंसानों ने रस्म रिवाज को पैदा किया है, रस्म रिवाज ने इंसानों को पैदा नहीं किया। इसलिए हवेली के रस्म रिवाज की खातिर हम इंसानियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या मैं सुमेरा और छोटे सरकार की बात पक्की समझूं? हाँ नईम शाह, इस सिलसिले में हम खुद तुम्हारे दौलत खाने पर हाजिर होंगे। ये कैसे हो सकता है सुमेरा? ये हो चुका है सोनिया। लेकिन मैं और एजाज तो एक दूसरे से कमिट कर चुके हैं। मुझे पता है सोनिया। तुम्हें पता था तो तुमने मेरी दोस्ती पर इतना बड़ा डाका क्यों डाल दिया? सोनी, मैंने कुछ नहीं किया। ये पापा और शाह बाबा ने खुद ही सोच लिया और खुद ही फैसला भी ले लिया। तुम अपने पापा को रोक भी सकती थी। मैं अपने पापा को कैसे रोक सकती हूँ? वो मेरे पापा हैं, मैं उनकी पापा नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। सुमेरा, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें इनकार करना पड़ेगा। You know we are damn serious. तुम मुझे जानते हुए भी ये बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं पापा की किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। तुम वही करो जो तुम्हारे पापा कहते हैं, लेकिन क्या मेरी दोस्ती इस काबिल नहीं कि इसे आगे बढ़ाया जा सके? पापा का हुक्म मानने से क्या हमारी दोस्ती में फर्क पड़ जाएगा? बात दरअसल ये है सुमेरा कि मैंने दोस्ती से जरा आगे सोचना शुरू कर दिया था। आई एम सॉरी, मैंने दोस्ती से आगे के तमाम इख्तियारात पापा को दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारे पापा से मिल लूं? मुझे कोई एतराज नहीं। पापा अगर तुम्हारे हक में फैसला देंगे तो मुझे खुशी होगी, मगर मैं उनसे खुद कुछ नहीं कहूंगी। देखा है बेटा, सुमेरा को भी देखा है और सोनिया को भी देखा है। सवाल ये नहीं है कि दोनों में से कौन खूबसूरत या अच्छी है। सवाल ये है कि शाह बाबा नईम शाह से बात पक्की कर चुके हैं और आजकल में ही बाकायदा मंगनी होने वाली है। मानो हुजूर, अगर आप इस सिलसिले में कुछ नहीं करेंगी तो हमें खुद ही शाह बाबा से कोई सख्त किस्म की बात करना पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती।
सदियों बाद शाह बाबा की हवेली में कोई खुशी आने वाली है और तुम उस खुशी को बर्बाद करना चाहते हो। नहीं एजाज, नहीं, ये नामुमकिन है। ये मुमकिन है बानो हजूर, ये मुमकिन है। अगर शाह बाबा ने हमारी बात ना मानी तो हम सोनिया से कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं सोनिया, तुम कोर्ट मैरिज हरगिज नहीं कर सकती। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। पब्लिक की दफा खानदान की इज्जत का सवाल नहीं था कि तुम हमें किस जुर्म की सजा देने पर तुली हुई हो। मम्मी, आप सिर्फ मुमानी की वजह से शाह बाबा और शाह बाबा की वजह से एजाज को कबूल नहीं कर रही। सोनिया, हम बाजी से बात करेंगे और अगर वो मान गई तो तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। बाजी, वो भला कैसे मान सकती हैं एजाज के लिए? मैं कहूंगी तो वो मान जाएंगी। हमने तुम्हारी बात पर बड़ी हमदर्दी से गौर किया है सोनिया। तुम इम्तिहान दे लो, फिर हम तुम्हारा कुछ ना कुछ कर देंगे। मैं आपकी ही भांजी हूँ आंटी। आप बाहर से आई हुई किसी भाभी या उसके बच्चों को बेवकूफ बना लें तो बना लें, मैं आपकी बातों में नहीं आ सकती। भाई, इसमें बातों में आने का कौन सा पहलू निकलता है सोनिया? आप सिर्फ टाइम लेना चाहती हैं आंटी, ताकि एजाज और सुमेरा की बात पक्की हो जाए और मैं हाथ मलती रह जाऊं। हम तुम्हें जान से मार देंगे सोनिया, मगर तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। ये हमारा फैसला है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम अपनी जिंदगी के सवाल पर गौर कर रहे हो, जरा शाह बाबा की जिंदगी पर भी गौर करो। देखो, उन्होंने हमें बच्चों की तरह पाला है। क्या हम उनको सलाह दे सकते हैं? अगर उन्होंने हमें वाकई बच्चों की तरह पाला है तो फिर वो अपने बच्चों की तरह हमारी बात भी जरूर मानेंगे। जरूर मानेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जैपनीज गार्डन इसी जगह का नाम है? जी बिल्कुल। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं सर, बस वैसे ही पूछा था। सुनो। जी सर। कोई खास बात है क्या? नहीं सर, कोई खास बात नहीं। इसीलिए तो पुलिस वालों से कुछ पूछते हुए डर लगता है कि वह शख्स में कोई ना कोई ख़ास बात तलाश करते हैं और हर शख्स को मुजरिम की नज़र से देखते हैं। मुजरिम की नज़र से नहीं मेरे भाई, पुलिस की नज़र से देखते हैं। ओह, थैंक यू फॉर द करेक्शन। मेरा मतलब है मुजरिम समझते हैं। वैसे आजकल मैं शहर के तमाम पार्क घूम फिर कर देख रहा हूँ। तो गोया विजिटर हो? नहीं सर, विजिटर नहीं। अब देखें ना सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आपने किसी जुर्म में मुझे पकड़ रखा है, इसलिए मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अजनबी लगता है।
अच्छा, तो तुम डॉक्टर ही नहीं, आर्टिस्ट भी हो। अम्मी की तलाश ने आर्टिस्ट बना दिया है बानो हुजूर। तुम मुझे बानो हुजूर की बजाय अम्मी हुजूर भी कह सकती हो बेटी। जी तो बहुत चाहता है, लेकिन ये लफ्ज हमने अपनी माँ के लिए संभाल के रखा हुआ है बानो हुजूर, और यही फैसला एजाज का भी है। इतने सख्त फैसले नहीं किया करते बेटी। जब सख्त फैसले टूटते हैं ना, तो अजियत शदीद हो जाती है। हमें अपने माँ बाप को हासिल करने के लिए अगर पुलसरात से भी गुजरना पड़ा तो हम तैयार हैं, लेकिन अम्मी हम सिर्फ अपनी माँ को ही कहेंगे। तुम एक बार मुझे माँ कहकर तो देखो बेटी। हो सकता है मुझसे तुम्हें माँ की मोहब्बत मिल ही जाए। अगर हमने आपको अम्मी कह दिया तो हम अपनी माँ को क्या कहेंगे बानो हुजूर? मोहब्बत के जज्बे को इतना महदूद नहीं किया करते बेटी। ऐसा करने से जिंदगी की तलखी बढ़ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बानो हुजूर। काश कोई ऐसा लफ्ज होता जो माँ की तरह होता, तो हम आपको जरूर उसी लफ्ज से पुकारते। तुम जितना इनकार कर रही हो बेटी, न जाने क्यों मेरा दिल उतना ही तुम्हारी तरफ खिंचता चला जाता है। तुम जितना अपनी माँ को चाहती हो, अगर मेरी बेटी मुझे इतना चाहे तो मैं उसे ममता में नहला दूं। बानो बीबी, शाह बाबा ने याद फरमाया। सर। हाँ यस इंस्पेक्टर, कोई खास बात? सर ये बात तो मेरे माँ बाप को करनी चाहिए थी सर, लेकिन वो तो है नहीं सर। लिहाजा अब ये बात मुझे ही करनी पड़ रही है सर। प्लीज। थैंक यू सर। हाँ इंस्पेक्टर, कभी कभी इंसान को खुद भी वालिदैन का रोल अदा करना पड़ता है। ओके गो अहेड। सर वो सुमेरा और मेरे दरमियान दोस्ती है सर। यू आर ए गुड ऑफिसर। थैंक यू सर। सर वो सुमेरा ने कहा था कि मैं आपसे बात करूं सर, और उन्हें कोई एतराज नहीं होगा सर। What do you mean? सर वो मैं दरअसल वो सुमेरा से शादी करना चाहता हूं सर। Oh, I see. Sorry son, सुमेरा की तो मंगनी होने वाली है। जी। You are late. थैंक यू सर। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सर अहमद सर। अहमद? जी। अहमद, तुम्हारे माँ बाप कौन है? जी। हाँ, who is your father? बचपन से सर मेरे मामू ने मुझे पाला है, और मामू ने ये बताया जी कि मेरे डैडी का हार्ट फेल हो गया था, और मेरी माँ कहीं लापता हो गई थी सर। मजीद तफसीलात पता करके बता दूंगा जी। All right. Now you may go. सर थैंक यू सर।
हाँ दिलावर, देखो मुझे इंस्पेक्टर अहमद की फाइल चाहिए। और सुनो, 20 साल पुराने रिकॉर्ड में एक गुमशुदगी की लिस्ट होगी जिसमें 3-4 बच्चों के नाम दर्ज हैं, वो भी मुझे चाहिए होगी। मामू, मुझे अपने माँ बाप के बारे में तफसीलात चाहिए। क्या बात है बेटा? मामू प्लीज, मामू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरी माँ कहाँ है। मामू कहाँ है मेरी माँ? मैंने तुझे बताया था ना बेटा कि तेरी मां से तेरे बाप का सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका था और फिर उसका दिमागी तवज़ुन कायम ना रहा। उसके बाद वो घर से चली गई थी बेटा, फिर उसका कुछ पता नहीं चला। रुखसाना बेगम, आपकी दरख्वास्त के मुताबिक आपके बेटे को इसके वालिद मजहर अली ने जबरन आपसे अलहदा कर रखा है। बच्चे को छीनने की वजह बयान की जाए। हमारे घर से मेरा भतीजा जो हमारे साथ रहता था और हमारी जिम्मेदारी था, एक रात अचानक गायब हो गया। मेरे साबका शौहर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि यह वाकया मेरी वजह से हुआ है, हालांकि वह बच्चा हम दोनों की जिम्मेदारी था। फिर भी मजहर अली ने इंतकामन मुझसे मेरा बच्चा छीन कर कहा कि यह मुझे सजा देना चाहता है। यह अमल इख्वा का था और गैर कानूनी फेल था और उस मां की कोख पर सबसे बड़ा जुल्म था जिसकी आगोश में शादी के 10 साल बाद ममता का एक इकलौता फूल खिला था। मजहर अली को अदालत में पेश किया जाए। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसम्मात रुखसाना बेगम का अपने भतीजे के साथ सलूक गैर इखलाकी तो करार दिया जा सकता है, गैर कानूनी नहीं। लेकिन अगर गैर कानूनी हो तो भी मजहर अली को यह हक नहीं पहुंचता कि वो रुखसाना बीबी के लिए सजा तजवीज़ करे। अब बच्चा चूंकि इस उम्र में नहीं कि अदालत इस बच्चे को वालिदैन में से किसी एक के सुपुर्द करे, इसलिए फैसला करने का इख्तियार बच्चे के पास है। गार्डियन वार्ड एक्ट मजरिया 1890 दफ़ा 25 के तहत अदालत बाबर अली वल्द मजहर अली को यह हुक्म देती है कि वो अपने वालिद मजहर अली या अपनी वालदा रुखसाना बेगम में से जिसे चाहे मुंतखब कर ले। माँ अगर बुरी भी हो तो बच्चों के लिए तो वो माँ ही होती है ना। But don't forget that I love you very much. I know, Daddy.